अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। बहावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी से मुतल्लिक सोशल मीडिया पर गर्दिश करती तस्वीर, गर्दिशी खबरें और तहकीकात की कहानी कहाँ तक पहुँची है, इस पर हम बात करेंगे। वाज़ेह है कि अभी तहकीकात होना बाकी है और जब तक तहकीकात की हतमी रिपोर्ट सामने नहीं आती तब तक कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा कि हकीकत क्या है और फसाना क्या है। क्योंकि जैसे ये खबर सोशल मीडिया की जीनत बनी तो एक रूमर्स का बाजार गर्म हो गया। लोग दोनों अतराफ से बातें करना शुरू हो गए और कई चीज़ें सच्ची और झूठी इस केस से मुंसलिक होने लग गई। इसकी वजह से लोग भी तजब्जुब का शिकार हैं कि आखिर इसमें से हकीकत क्या है और फसाना क्या है। और शायद इसलिए ही चेयरमैन HEC डॉक्टर मुख्तार अहमद ने भी कहा है कि अल्लाह करे ये खबर झूठी हो। अगर हमारे इदारों में ऐसे काम हो रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही बाइसे शर्म है। चेयरमैन HEC डॉक्टर मुख्तार अहमद ने यह भी कहा कि जो भी इस काम में मुलव्विस है उसे चौक पर उल्टा लटका देना चाहिए। इस वक्त सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा जेर बहस मौजू बहावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी है। एक गिरोह ऐसा है जो इस खबर को झूठ करार दे रहा है और कह रहा है कि ये एक मन घड़त कहानी है और बहावलपुर यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की साजिश है। जबकि दूसरा ग्रुप ये भी है जो इस चीज़ों को सच मान रहा है, ना सिर्फ सच मान रहा है बल्कि इस चीज़ को बहुत एग्जेजरेट भी कर रहा है, बहुत बढ़ा भी रहा है और लोग अपने तासुरात और अपने तज्जिए इस पर पेश कर रहे हैं। डॉक्टर उमर आदिल जो ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और होस्ट भी रह चुके हैं, तज्जिया भी करते हैं, एक मॉर्निंग शो के दौरान उन्होंने बड़ा ही संगीन इंकशाफ किया और उन्होंने ये कहा कि ये काम सिर्फ बहावलपुर यूनिवर्सिटी में नहीं बल्कि पंजाब की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में हो रहा है। अलबत्ता वो कोई भी सबूत देने से कासिर हैं, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ वज़ीर तालीम को भी खूब झंझोड़ा और उनको कहा कि अगर आप तक ये खबर पहुँच चुकी है तो फिर आपको शर्म से डूब मरना चाहिए। ये अल्फाज हैं डॉक्टर उमर आदिल के। ये मामलात जिसमें जिनसी ममनुआ अद्वियात, इसके अलावा आइस और दीगर मनशियात और गैर अखलाकी वीडियोस, ये मामला कहा जा रहा है कि GPA की रेस, पास या फेल होने की कहानी और साथ साथ स्कॉलरशिप के ख़त्म होने की ब्लैकमेलिंग भी शामिल है। और ये भी अब लोग बात करने लग गए हैं सोशल मीडिया पर कि यूनिवर्सिटीज़ को इस चीज़ों से अब निकालना चाहिए और जिस तरह मैट्रिकुलेशन या कॉलेज लेवल पर एक बोर्ड होता है जो इम्तिहान लेता है जिसमें कॉलेज का या स्कूल का किरदार नहीं होता, इसी तरह से एक बोर्ड तश्कील देना चाहिए और वो यूनिवर्सिटीज़ के इम्तिहानात को कंडक्ट करे ताकि वहाँ के तलबा और तालिबात किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग से बच सके। कुछ रोज़ पहले जब बहावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी की कहानी गर्दिश कर रही थी और उसमें कहा जा रहा था कि मुबैना तौर पर 5500 ऐसी तालिबात हैं जिनकी गैर अखलाकी वीडियोज़, जिनकी तस्वीर, जिनकी चैट और जिनकी ब्लैकमेलिंग सामने आई। बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि मनशियात का इस्तेमाल किया जाता था, आइस का इस्तेमाल होता था और साथ साथ ममनुआ जिनसी अद्वियात का भी इस्तेमाल मुबैना तौर पर किया जाता था। जब ये केस या ये कहानी सामने आई तो पूरे पाकिस्तान में आग की तरह फैल गई और ऐसे में पुलिस ने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर एजाज शाह और डायरेक्टर फाइनेंस मोहम्मद अबू बकर को गिरफ्तार किया। और बताया जा रहा है कि इन दोनों अफसरान से, जो कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के अफसरान हैं, इन दोनों से मुबैना तौर पर मनशियात भी बरामद हुई हैं, इनके फ़ोन में कब्जे में लिए गए और इनके फ़ोन के फोरेंसिक रिपोर्ट जो है वो CM पंजाब, निगरान वज़ीर आला पंजाब को भिजवा दी गई है, जिसमें उनकी तस्वीर की फोरेंसिक, उनकी जितने भी मोबाइल की गैलरी थी, इनकमिंग कॉल्स, आउटगोइंग कॉल्स और तमाम तर जो डाटा है वो उसके साथ रिपोर्ट के साथ अटैच किया गया है और इसके बाद CM पंजाब को भेज दी गई है। वाज़ेह रहे कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को जब ये खबर मिली तो उन्होंने 3 रुकनी एक तहकीकाती कमेटी बना दी थी जिसमें सेक्रेटरी मादनियात और 2 DIG लेवल के अफसरान शामिल हैं जिस तमाम तर वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं और जैसे ही ये तहकीकात मुकम्मल होंगी उसके बाद ही असल कहानी सामने आएगी। अभी जितनी भी बातें सामने आ रही हैं वो या तो सिर्फ मफरूजात हैं या फिर अनकन्फर्म न्यूज़ है। वाइस चांसलर बहावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी डॉक्टर अतर महबूब का वर्जन भी सामने आया है और उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मेरे अफसरान या यूनिवर्सिटी के अफसरान पर झूठा मुकदमा बनाया गया है और ज़िम्न में उन्होंने IGP को एक ख़त भी लिखा है जिसमें उन्होंने कहा कि इस चीज़ पे आला तहकीकाती कमेटी बननी चाहिए जो कि शफाफ तरीके से इसकी तहकीकात करे, क्योंकि मेरी नज़र में यानी कि वाइस चांसलर की नज़र में
ये एक झूठा मुकदमा है और उनके अफसरान जो हैं वो इसमें मुलविस नहीं है। सिर्फ यही नहीं बल्कि वाइस चांसलर का मानना है कि यूनिवर्सिटी की तरक्की से खाइफ लोगों का ये प्रोपेगेंडा है और वाइस चांसलर का ये भी कहना है कि इस्लामी यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की एक साजिश है जिसके तहत ये एक झूठा मुकदमा बनाया गया है। दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।